नहीं, आवाज आ ओके। 4.35। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान से के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इससे पहले वाले में क्या हमने देखा था कि हमें गुरु के पास विनीत भाव से जाना चाहिए, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, यानी कि जिनको अपने स्वरूप के बारे में पता है कि उनका स्वरूप क्या है। कृष्णेर नित्यदास जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है, और तभी हम जो है इस मोह को, जो कि जनरली हम मोह माया में रहते हैं, तभी हम इस मोह से डिटैच हो पाएंगे। और तभी हम जो दिव्य ज्ञान मिलेगा, तभी हम जो है परमात्मा जो सबके हार्ट में है, उनको हम अंश स्वरूप देख पाएंगे। यानी कि भगवान यहाँ पे हमें पूरी श्योरिटी दे रहे हैं कि ये सब सारे जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, वो मेरे हैं। 4.36 में भगवान बताते हैं, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार कर सकने में समर्थ होंगे। तो अगर भगवान ऐसे बताते हैं कि अगर तुमने कोई पाप भी किया है, लेकिन तुम ना फिर भी इस जो दिव्य ज्ञान तुम्हें मिल गया है, इस नाव पर बैठ के तुम ये भव सागर को क्रॉस कर जाओगे इजीली, बिकॉज यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। 4.37 में बताते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। जैसे अग्नि का एक नेचर होता है कि उसमें कुछ भी आप डालेंगे तो वो जल के भस्म हो जाएगा, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आप में ये दिव्य ज्ञान आ गया, तो ये जितने भी आप भौतिक कर्म कर रहे हो, उसके सारे फल जो है इसमें भस्म हो जाएंगे। तो अगर इसमें भस्म हो जाएंगे, यानी कि हमें जो हम कर्म कर रहे हैं उसके फल नहीं मिलेंगे। यस, क्योंकि हमें फल इकट्ठे नहीं करने हैं, हमें वो भगवान को अर्पण करने हैं। हमें जो कुछ भी करना है भगवान को अर्पण करते हुए आगे चलना है। 4.38 में बताते हैं, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार या तथा शुद्ध नहीं है। और ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो बताया है कि द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड इज कि वो जो दिव्य ज्ञान है ना, वो उसकी कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। वो इतना ज्यादा शुद्ध है कि इतना शुद्ध कुछ भी नहीं है। तो ये जो ज्ञान है वो है क्या, बेसिकली जितने भी योग प्रणालियां हैं उनका फल है, जो दिव्य ज्ञान। तो बताया कि जो एक्चुअली भक्ति में बिल्कुल टॉप पोजीशन पहुंच जाता है, तो वो क्या करता है, समय के साथ साथ अपने ही अंदर उसका आनंद प्राप्त करता रहता है ना। तो ये बताया है। 4.39 में बताते हैं, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। यानी कि देखिए, क्योंकि ये फोर्थ चैप्टर ये दिव्य ज्ञान है, तो वही बताया है कि दिव्य ज्ञान जो है बेसिकली अनटिल अनलेस वी हैव, देखिए हमारे अंदर स्पॉन्टेनियस भक्ति भाव तो नहीं है। जब हमारे अंदर दिव्य ज्ञान आता है, दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग स्क्रिप्चर्स, सो दैट अगर हम हमारे अंदर दिव्य ज्ञान आए, और उससे क्या होगा, हम इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। और इस अगर हमने इंद्रियों को वश में कर लिया, तभी हम जो है इसके अ, इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। और जैसे ही हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है। नेक्स्ट बताते हैं 4.40 में, किंतु जो अज्ञानी जो है, अभी तो ये दिव्य ज्ञान के बताते हैं, अब बता रहे हैं जो अज्ञानी है, श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं
वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए तो इस ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तो देखिए, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज फेथ। चाहे आप देखेंगे वो बहुत छोटा सा बच्चा है, वो भी स्कूल जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर फेथ है कि मैं इस स्कूल में जा रहा हूँ, और तो अभी इट इज ही इज वेरी स्मॉल, बट पेरेंट्स को है कि हाँ अभी ये स्कूल जाएगा, और 12-13 सालों में ये जब से निकलता है तो पूरा परिपक्व होकर उससे जो है पूरी नॉलेज मिलती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप ये था, फेथ था। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं जो ज्ञानी है और उसमें श्रद्धा ही नहीं है, तो वो शास्त्रों में संदेह, अरे ये शास्त्र भी तो किसी इंसान ने लिखे हैं, इसमें भी तो कुछ त्रुटि हो सकती है। तो इस तरह से डाउट करना शास्त्रों में, तो वो क्या है, वो भगवान का प्रेम नहीं पाल सकते, और क्या है, नीचे गिर जाते हैं। और संशयात्मा के लिए बताया है कि वो तो ना तो इस लोक में सुख प्राप्त करते हैं, ना ही परलोक। तो इसलिए संशयात्मा के लिए कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट में बताते हैं 2.41 में, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संचित दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वह वास्तव में आत्म परायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो क्या बताया है? दिव्य भक्ति में तो लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ एक और वो चीज बताई है कि कर्म, कर्म का जो है उसके जो फल आते हैं उससे अटैच नहीं हो रहा, उसका परित्याग करते हुए वो भक्ति करता है। और क्यों कर रहा है ऐसा परित्याग? क्योंकि उसको जो है दिव्य ट्रांसीडेंटल नॉलेज मिली है। ट्रांसीडेंटल नॉलेज से ये जितने भी डाउट थे वो सब खत्म हो जाते हैं। देखिए, फर्स्ट फेथ है। अब फेथ तो है, लेकिन फिर भी कई बार हमारे अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते अरे तुम्हें तुम्हें क्यों क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि तुम्हारे अंदर फेथ नहीं है। नहीं, हैविंग अ क्वेश्चन इज अ गुड साइन, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आगे तो हम कहें कि नहीं, आपको बस श्रद्धा ही रखनी है, तो वो अंधविश्वास कहलाया जाएगा। अनटिल अनलेस यू क्लियर योर डाउट्स, डाउट्स बताते हैं राक्षस की तरह होते हैं, जब वो इनिशियल स्टेजेस पे क्लियर नहीं होते तो बाद में जाके बड़ा स्वरूप ले लेते हैं, और फिर वो जो है हमारी भक्ति छुड़वा देते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस पे हमें डाउट को क्लियर करना चाहिए। तो वही बताया है, कर्म फलों का त्याग करना है, और उसने उस भक्त ने क्या किया है, दिव्य ज्ञान से उन संशयों को कट कर दिया है। तो वो जो है आगे आत्मपरायण हो सकता है और कर्मों के बंधन में नहीं बनता। 4.42 में बताते हैं, तो भगवान कहते हैं कि अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण, हो सकता है थोड़ा सा अज्ञान है, के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। जो अभी पहले बताया था ना, है ना, कि अगर थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो यानी कि आपको और स्टडीज की जरूरत है। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो। योग मीन्स भक्ति योग, यानी कि भक्ति से समन्वित होकर खड़े हो और युक्त। तो यहाँ पे क्या भगवान ने बोली है, दो चीजें बोली है कि आप भक्ति भी भक्ति में लगे लगे आप जो है खड़े हो जाओ और युक्त हो। तो अब हमारा फिफ्थ चैप्टर यहाँ से ये शुरू होता है, इसी क्वेश्चन से, द सेम क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ चैप्टर फिनिश होता है, दिव्य ज्ञान। तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें इसकी समरी, तो हमने क्या जागर्स बताए थे, ईयर्स, दिव्य ज्ञान के बताए थे इटर्नल एजुकेशन, है ना। और ये स्टैंड्स फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, रिमूविंग रिएक्शंस एंड सैक्रिफाइस। तो इटर्नल एजुकेशन जो है हमें कहाँ से मिली है, सीधा कृष्ण भगवान से। जो है भगवान बताते हैं ये दिव्य ज्ञान मैंने बहुत पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव से विद इन टाइम स्पैन ये कहीं खत्म हो गया था, सूर्यदेव ने विवस्वान, विवस्वान ने फिर इक्ष्वाकु, इस तरह से आते आते फिर बीच में ये जो है दिव्य ज्ञान कहीं खत्म हो गया। बट फिर से भगवान ने ये दिव्य ज्ञान दिया और फिर ये चार परंपराएं शुरू होती। फिर उसके बाद बताया कि एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है। और अगर आपको ये दिव्य ज्ञान हो जाता है तो ये क्या क्या करता है, आपके रिएक्शंस रिमूव कर देता है।
और उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अलग अलग तरह के यज्ञ। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा फिर फोर्थ चैप्टर फिनिश होता है। तो इसमें किसी को अगर कुछ डाउट है फोर्थ चैप्टर में तो पूछ सकते हैं। मैंने अभी तक आद्या, लिंक शेयर नहीं किया है, आई विल शेयर दैट लिंक। यस, if anyone is having any doubt in fourth chapter will let me know, otherwise फिर हम फिफ्थ चैप्टर शुरू करें। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी, नीति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, आप लोग प्लीज फोर्थ चैप्टर के श्लोकास, फोर्थ चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास है, यू मस्ट हैव सीन। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, है ना, वो सब जन कर्म च मे दिव्यम, ये सब आप याद कर सकते हैं। फोर्थ चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप सबको आवाज सुनाई दे रही है ना? Okay, ठीक है। नीति माता जी पे ठीक है, अध्याय 5 शुरू करते हैं अब, क्योंकि फोर्थ चैप्टर में भगवान ने कहा है भक्ति करो और कर्म के लिए खड़े हो जाओ। अब यहाँ पे सेम ही डाउट आ रहा है अर्जुन को, जो कि हमारे थर्ड चैप्टर में भी ऑलमोस्ट सेम डाउट था। अब यहाँ पे भगवान से अर्जुन ये क्वेश्चन फॉर्म में ही पूछेंगे। इसका चैप्टर का नाम है कर्म योग कृष्णा भावना भावित कर्म। तो थर्ड चैप्टर भी कर्म योग था, लेकिन ये है कृष्णा भावना भावित कर्म। तो जनरली इसे निष्काम कर्म के नाम से भी जाना जाता है फिफ्थ चैप्टर। पहले थर्ड चैप्टर था कर्म, फिर दिव्य ज्ञान, अब है निष्काम कर्म, है ना। तो इसके भी जागन्स हैं। इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है विद द नेम स्टेप, STEP। S stands for stay in this world, आप लोग लिख सकते हैं 5.1 से 5.12। stay in the world 5.1 to 5.12। T stands for three doers 5.13 से 5.16। माता जी टी क्या स्टार्ट करता है? Three doers, T stands for three doers, DOERs तो कर्ता, three कर्ता doers 5.13 से 5.16, DOERS doers। E stands for equal vision 5.17 से 5.26। and the last point is P stands for peace formula 5.27 से 29। ठीक है, तो अब हम ये शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेयसेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ठीक, कौन पढ़ना चाहेगा? रीना माता जी आप पढ़ेंगे क्या फर्स्ट श्लोका? रीना रीना गुप्ता माता जी आप, हाँ पढ़िए। अर्जुन अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। आवाज आ रही है? हाँ जी ठीक है। संन्यासम संन्यास कर्माणम संपूर्ण कर्मों के कृष्ण, हे कृष्ण, पुनः फिर योगम भक्ति च भी संशसी प्रशंसा करते हो, यत जो श्रेय श्रेय अधिक लाभप्रद है। एतयो इन दोनों में से एकम एक, तत् वह में मेरे लिए ब्रूहि कहिए, सुनिश्चितम निश्चित रूप से। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझ में कर्म त्यागने के लिए कहते हैं
और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तात्पर्य भगवत भगवत गीता, क्या है, भगवत्ता गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं, भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पद अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उनके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यायवासन ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय में अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्व ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ शक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त कर्म की महानता पर बोल देते हुए कृष्ण बल ने बल बल strength। देते हुए बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। थैंक यू। तो इसमें क्या बता रहे हैं अब, क्योंकि अर्जुन का यही क्वेश्चन है, एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि भक्ति करो, एक तरफ कह रहे हैं कि आप कर्म करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर ही शुरू से हो रहा है कि आप मुझे एग्जैक्टली बता दीजिए। एक तरफ आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कह रहे हैं, यानी कि संन्यास। तो हमें ना यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, ये संन्यास आश्रम नहीं है, ये उस संन्यास आश्रम की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो संन्यास त्यागने का मतलब है कि कुछ भी कर्म नहीं करना, उस संन्यास की बात कर रहे हैं। कि एक तरफ तो आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भक्ति पूर्वक कर्म करना है। तो यानी कि अगर मैं कर्म त्यागता हूँ तो फिर मैं तभी मैं भक्ति कर पाऊंगा ना। अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मैं फिर कर्म कैसे कर पाऊंगा, और अगर मैं कर्म करता हूँ तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो ही इज नॉट एबल टू कोरिलेट कि ये दोनों चीजें इकट्ठे चल सकती हैं। तो यहाँ पे भगवान से पूछे कि आप एग्जैक्टली मुझे बता दीजिए कि सबसे ज्यादा लाभ लाभ वाला इज लुकिंग फॉर कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। तो फिर बताते हैं। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म जो आप भक्ति से करेंगे वो ज्यादा बेटर है। खाली ऐसे बैठे हुए आप चिंतन कर रहे हैं, आपने सब कुछ किया, आगे उससे बेटर है ना। भक्ति को हाई बता रहे हैं, यानी कि भक्ति जो है वो इजी है, अच्छी है। क्योंकि वो क्या है, दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को क्यों क्यों अच्छी है, क्योंकि ये हमें कर्म बंधनों से छुटकारा। क्यों चाहिए हमें छुटकारा? इसीलिए चाहिए ताकि हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ना हो। पुनरपि जठने जठरे शयनम इह संसारे भूभुत्सारे कृपा अपारे पाहि पाहि मुरारे। बार्बरियस क्या है, माँ की काल वो जो गर्भ है उसमें नहीं आना है ना। तो इसीलिए क्या है, कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है भक्ति। और
जो है सेकंड चैप्टर में बताया ही है कि आत्मा और शरीर के संबंध का पूरा ज्ञान बता दिया है। और उसी में ही बुद्धि योग बताते हैं, है ना। यानी कि बुद्धि योग सेकंड चैप्टर में क्या बताया था कि भक्ति द्वारा किया गया जो कर्म है, जो हमें भौतिक बंधनों से छुटकारा दिलाती है। तो ये सेकंड चैप्टर में बताया था। थर्ड चैप्टर में भगवान बताते हैं कि सारे यज्ञों का जो अल्टीमेट ज्ञान है वो थर्ड में बताते हैं कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते हैं, है ना। कर्म योग बताया ना, तो कहते हैं कि जो ज्ञानी है उसे तो कोई कर्म करने ही नहीं पड़ते हैं आज तक। और फोर्थ में क्या बताते हैं कि कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर जो है आप जो है युद्ध करें। यानी कि आपको ज्ञान भी लेना है और अपना कर्म भी करना है। कर्म तो किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है। जनरली लोग क्या कहते हैं, अरे आप लोग गीता पढ़ लोगे तो फिर कर्म संन्यास ले लोगे और कर्म कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन भगवत गीता नेवर टेल्स टू लीव, भगवत गीता टेल्स हाउ टू लिव द लाइफ, नेवर इट recommends to leave anything, how to live the life। ठीक है। तो अतः इसी प्रकार एक ही साथ पैरेलली चलेंगे भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त कर्म। यानी कि वो आपको दिव्य ज्ञान हो गया। यानी कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। यानी कि आप जो कर्म करेंगे अर्जुन, आप जो लड़ाई करेंगे वो मेरे लिए कर्म करेंगे। तो यानी कि फिर वो आपका जो कर्म है वो अकर्म कहलाएगा और वो भक्तिमय कहलाएगा, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर मी। तो फिर जो है, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह से त्याग हुआ। तो वही यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी ना अर्जुन को। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए। ही इज थिंकिंग कि जो अगर सन्यासी है, जो ज्ञानी है सन्यासी, वो कुछ कर्म नहीं करेगा, है ना। और यहाँ पे वो बताते हैं क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं कि ज्ञान भी ले लिया और वो तो कर्म नहीं करेगा। तो वो सोच रहे कि दोनों ना अलग अलग पड़ रही है। भगवान वांट्स टू से कि इट इज वन एंड द सेम, आप इन दोनों को ऐड ऑन करके कर। तो ऐसा लगता है कि वे समझ नहीं पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है, वो कर्म नहीं कहलाया जाएगा। अतः वह पूछता है, कोई क्वेश्चन आ गया कि मैं क्या त्याग करूं या मैं भक्ति में करूं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है? हरे कृष्णा दिव्या माता जी, इंदु चौधरी माता जी, अमिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, तो फिफ्थ चैप्टर में आज हमारे शुरू हुआ है 5.1। यहाँ पे डाउट जो है अभी अर्जुन को हो रहा है। ठीक है, 5.2 कर लेते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। दिव्या माता जी आप पढ़ेंगे? जी माता जी। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, संन्यासः कर्म का परित्याग, कर्म योग, निष्ठा युक्त कर्म च भी निःश्रेयस करो, मुक्ति पथ को ले जाने वाले, उभौ दोनों, तयो दोनों में से तू, लेकिन कर्म संन्यासात, सकाम कर्मों के त्याग से, कर्म योग, निष्ठा युक्त कर्म विशिष्यते श्रेष्ठ है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म योग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य, सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में
देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भगवान ने इस भागवत में इस प्रकार हुई है। ये लो श्लोक पढ़ो माता जी, आई नीड हेल्प इन दिस। चल तो कोई बात नहीं, नीति माता जी पढ़ लेंगे। भागवत से है कि ले नहीं मालूम, पाठों में लूंगी माता जी, ले नहीं मालूम उसकी। कोई बात नहीं, पढ़ दो आप, पढ़ दो। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म यदि इन्द्रिय प्रीतया आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो अयं सन्नपि क्लेशद आस देह पराभव पराभवस्ताद्वदो बधो पराभवस्ताद् तबो जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तात् तिदं मनोवे कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध एवं मन कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्य आत्मान अविद्य आत्मान्युपधीयमाने प्रीतन्य याव्यमयि वासुदेवे नामुच्यते देह योगेन तावत्। थैंक यू। यस, वी कैन कंटिन्यू। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि की है। माता जी मैं पढ़ूं? हरे हाँ जी, कृष्ण पढ़ो। हरे कृष्ण। प्रपंचिकत्या बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। यस, दिव्या माता जी। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है।
जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो इसमें बहुत सुंदर बताया भगवान ने। भगवान कहते हैं कि वही दो क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि देखो, कर्म का परित्याग तुम कर सकते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या भगवान कह रहे हैं, भक्ति में कर्म दोनों ही, मतलब कह रहे हैं कि हाँ वो भी तुम कर सकते हो और ये दोनों ही उत्तम है, लेकिन इन दोनों में से भी भगवान बता रहे हैं कि कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त, भक्ति में किया गया कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है ना। तो देखिए बेसिकली सकाम कर्म क्या होते हैं कि हम कुछ शास्त्रों के अकॉर्डिंगली हम कुछ कर्म कर रहे हैं और उसका जो है थोड़ा सा हमने डोनेशन भगवान को दे दिया, 5% 2%, और बाकी का मैंने अपने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए रखा। तो क्या बताए, सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही, यही हमारे विशेष सर्कल में आने का रीजन बन जाता है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से ही कर्म करता रहता है, एसी लगवाना है, हीटर लगवाना है, गीजर लगवाना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता रहता है, तब तक विभिन्न प्रकार के शरीरों में वो विशेष देहांतरण करता ही रहता है ना। और अपने बंधन का खुद ही कारण होता है। कहते हैं अरे भगवान क्यों इस 84 लाख योनियों को हमारे, है ना, क्यों ऐसा, भगवान अगर हमसे सच में प्रेम करते हैं तो क्यों भगवान ने हमें हमारे लिए 84 लाख योनियां बनाई, क्यों ऐसा, है ना। क्योंकि ये हमारी ही डिजायर थी। भगवान ने तो सिर्फ सैंक्शन किया, जैसे सीईओ क्या करते हैं, सिर्फ सैंक्शन करता है, साइन कर देता है, बाकी की अथॉरिटीज जो है, तीन गुण जो है वो अपना काम करते हैं, ठीक है। सिर्फ हमारी इच्छाएं हैं जो हम ये 84 लाख योनियों में घूमते हैं। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही पागल रहते हैं, वो ये जानते ही नहीं कि उनके जो प्रॉब्लम्स है ना, कलेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का ही फल है। जो शरीर हमें मिला है कि हमने कुछ सकाम कर्म किए थे, उसी का ही फल हमें ये शरीर मिला है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे बोलते हैं ना, अप्रारब्ध फलम पापम कृतम बीजम फलोन्मुखेन क्रमेण एवं, तो ऐसा बताते हैं कि हमें जो अभी मिल रहा है क्योंकि हमने कुछ कर्म किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये शरीर मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम ये कर्म कर रहे हैं। तो हमारे जो कुछ कर्म है, कुछ बीज रूप में है, कुछ प्रारब्ध हैं हमारे, कुछ अप्रारब्ध हैं, है ना। तो कुछ कूटम वाली स्थिति में है ना। तो ऐसे बताते हैं कि इन सब का जो हमारा जो कर्म है ना, अलग अलग फॉर्म में है ना। तो ये जो हमें शरीर मिला हुआ है, क्योंकि हम जो कर्म करके आए हैं उसके बेस पर, है ना। तो यद्यपि ये शरीर नाशवान है, कोई परमानेंट तो है नहीं, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता ही रहता है, लगातार देता रहता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठ नहीं है। इट इज नॉट गुड कि आप इसके लिए कर्म करते रहो। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के, हम वी आर रीडिंग द भगवद गीता बिकॉज वी वांटेड टू नो हु एम आई, है ना। ब्रह्म जिज्ञासा जब तक नहीं होती तब तक क्या है, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी नहीं होता कि हमारा स्वरूप क्या है, उसके विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन ही व्यर्थ है। एंड यू सी कलयुग में वैसे ही कितने सारे असुर हैं हमारे आसपास, कितने सारे असुर घूम रहे हैं। कोई कैन एनीबडी नेम, असुर के नाम बता सकते हैं कोई हमारे आसपास जो घूम रहे हैं? यस नितिन। माता जी, लोभ, मोह, अज्ञानता, अटैचमेंट, हेट्रेड, ये सब। इनसे भी बहुत बड़े बड़े असुर हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर, है ना, फेसबुक। यूट्यूब, फेसबुक, है ना, कितने सारे हैं। इंसान मतलब एक्चुअली ही सो बिजी, सो बिजी। तो वो पात्री प्रभु एक वो कहानी बताते हैं ना, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। मैं बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ प्रभु, वहाँ लेक्चर है गीता का क्लास, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस जाना है। ऑफिस क्यों जाना है? मुझे कार के लिए टायर बनाना है। कार के लिए टायर क्यों बनाना है? क्योंकि मुझे ऑफ उस कार कार का
यूज करके ऑफिस आना है, ऑफिस क्यों जाना है, फैक्ट्री में टायर बनाने, तो वो उसी विशेष करके मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। नो टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो वो ये बताते हैं कि देखा जाए तो हमने अपनी ही सो मेनी डिजायर्स, हमने अपनी बहुत सारी डिजायर्स कर रखी हैं, उसकी फुलफिलमेंट के लिए ही हम जो है दिन रात लगे रहते हैं ना। गाड़ी भी चाहिए, दो दो गाड़ियां चाहिए, एक फ्लैट नहीं दो चाहिए, है ना। दोनों बच्चों के लिए चाहिए, हस्बैंड वाइफ के लिए चाहिए, तो जितनी डिजायर होगी उससे उसके लिए उतना ही कर्म करना पड़ेगा। और फिर जब थक जाते हैं, क्या हमें एंटरटेनमेंट का हक नहीं है? क्या हम गधों की तरह काम करते हैं? देखेंगे ना, कुत्तों की तरह मत बोलो, गधों की तरह काम करना है। यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ एज जानवर, है ना। एंड यू आर एक्चुअली डूइंग लाइक दिस, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो क्या बताया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, वो पशु भी कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, तो डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। मतलब नर में और पशु में कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या डिफरेंस करता है कि जो धर्म कर रहे हैं, धर्म ही विशेष बनाता है इंसान को, अदरवाइज बिल्कुल समान ही चीजें हैं। वहां बस ये है कि हम एसी में बैठ के चेक कर रहे हैं, इंस्टा चेक कर रहे हैं, है ना। और तो एंड उसको खाने के लिए कितनी हम, दो वक्त की रोटी खाने के लिए सो मच ऑफ एफर्ट, सो मच ऑफ एफर्ट। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो वही है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर्म करना श्रेष्ठ नहीं है। इट्स नॉट कि आप 24 घंटे में से 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन ही व्यर्थ है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देह आंतरण होता रहता है ना। तो वही बताया है कि अभी स्वरूप नहीं है, यानी कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, यानी कि मुझे कमाना है, खाना है, सोना है, कमाना है, खाना है, सोना है, कमाना है, खाना है, सोना है, बस। इससे अलावा कोई फ्रेंड बोले कि नहीं चलो, अब क्या है, वीक एंड है, वीक एंड में आप कुछ जो है आप स्पिरिचुअलिटी करेंगे, नहीं। हमारा क्या हो गया, हमें भी तो एंटरटेनमेंट का, वी डिजर्व एंटरटेनमेंट, तो हम एंटरटेनमेंट पे हम फिर अपना उस माया में घुस जाते हैं। माया तो चाहती है कि हम मैं टॉस कराते रहूं, है ना। कितने थप्पड़ खा रहे हैं हम, जीवन देहांतरण हो रहे हैं, थप्पड़े खा रहे हैं, लेकिन तब भी सुधर नहीं रहे हैं। देहांतरण होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित, है ना। हम ना ऐसे ही अच्छे हैं, हम सब ज्ञानी हैं, है ना। बोलते हैं ना, हम सब ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें हमें यहाँ पे ज्ञान ना दे, हम सब ज्ञानी हैं। तो जनरली लोग कहते हैं, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली देखो ना, भक्ति इज नॉट माई कप ऑफ टी, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो मुझे मुझे नहीं, प्लीज हमें बख्श दो, है ना। कुछ किट्टी पार्टी करोगे तो हम आएंगे, अदरवाइज ये ना, सॉरी, इसमें नहीं है। लेकिन आप जो है कुछ और अपने गेट टुगेदर कीजिए, उसमें हम आएंगे, नो प्रॉब्लम। अतः यह ज्ञान की वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए प्राप्त नहीं है। अच्छा ठीक है, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, चलो भाई, सबको पता चल गया। नीति माता जी जो है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। विमला माता जी शरीर नहीं, अब क्या करें? अब हम चलो हाथ के ऊपर हाथ रखें और बैठ जाए? नहीं, लेकिन अब हमें नॉलेज तो मिल गई, पता तो चल गया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बट जैसे शिल प्रभुपाद कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट बार्गेन, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, है ना। मतलब हमें ये शरीर मिला हुआ है ना, तो इसका बेस्ट यूज करना है।
इसी को ही, जैसे बोलते हैं ना, कांटे से कांटे को ही निकालें। पैर में कांटा चुभ गया तो सुई लेके ही आप उसको निकालते हैं ना। तो इस शरीर में हम फंसे हैं हुए हैं, नव द्वार वाले शरीर में, इस नगर में, इसी से ही इसको जो है हम बाहर निकल सकते हैं। तो बताया है जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो इसी को ही यूज करते हैं ना। हम कहें नहीं नहीं नहीं, लेट मी बी देवता, पहले देवता बन लो, फिर उसके बाद मैं भगवान के लिए कर्म करूँ। अरे, ऊपर की योनियां और नीचे की योनियां सिर्फ भोगने के लिए हैं। ऊपर की योनियां जो है, अच्छा, बहुत अच्छे पुण्य कमाए ना, तो फॉर एग्जाम्पल आप अमेरिका जाते हो, वहां पे डॉलर्स खत्म हो गए, अरे यार डॉलर खत्म हो गए, फिर से इंडिया जाना पड़ेगा, कमा के आऊंगी, फिर मैं यहाँ वेकेशन मनाने आऊंगी। तो जैसे जैसे आपका खत्म हो जाएगा ना, क्षीणे पुण्य मृत लोकम, फिर से आपको इस मृत लोक में आना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपके डॉलर्स खत्म होते जाएंगे, आपको वापस इंडिया रिटर्न होना पड़ेगा। तो ऐसे ही स्वर्ग से नीचे क्योंकि वहां पे भोग लिया, बैंक अकाउंट जैसे खाली होगा, फिर से नीचे। नीचे भी भोगने की होनी है, ऊपर भी भोगने की, सिर्फ जो है धरती पर ही हम, और वो भी इंसान के रूप में, और वो भी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसी में ही उसको ये ज्ञान हो गया है, तभी वो जो है आ, इसी इस जीवात्मा में काम करके इसी भवबंधन से छूटने का ट्राई कर सकता है। किंतु कृष्णा भावना भावित होकर कर्म करना काम कर्म नहीं है। अगर हम सोचे कि हाँ अब मैं भगवान के लिए कुछ भोजन बना रही हूँ, भगवान के लिए कपड़े खरीद रही हूँ, तो वो सकाम कर्म में काउंट नहीं होता है। यानी कि पूर्ण ज्ञान में होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं। यानी कि पूर्ण ज्ञान क्या हो गया? दिव्य ज्ञान। व्हाट इज दिव्य ज्ञान? कि हु इज गॉड, हु एम आई, है ना, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, और मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। जब मुझे एक ज्ञान हो जाता है, तब यानी कि वो जो अब मैं जो कार्य कर रही हूँ, वो यानी कि मुझे रियल नॉलेज बढ़ा रहा है। किन बिना कृष्णा भावना भावित के केवल कर्मों का परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। देखिए, तीन तरह की चीजें होती हैं। एक होता है भोगी, एक होता है त्यागी, और एक होता है भक्त। एक बार एक राजा जो है, एक अपने प्रजा के बीच में जा रहे होते हैं, तो राजा को ना मिनिस्टर की, अच्छे मिनिस्टर की खोज होती है। तो वो अपनी ना बड़ी अच्छी, जो राजा उनकी अंगूठी पे ना वो राजा चिन्ह लगा होता है कि ये राजा की अंगूठी है, तो वो अपनी अंगूठी ना कहीं दूर ऐसे करके फेंकता है। तो एक आदमी देखता है, अरे इतनी महंगी अंगूठी, तो उठाता है, देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, तो वो उठा के अपनी पॉकेट में रख लेता है और भागने की कोशिश करता है। राजा कहते पकड़ो उसको, ये उसको दिखाई नहीं दे रहा कि उस पे राजा की मोहर लगी हुई है, कि ये राजा की अंगूठी है। तो ये कौन था? भोगी था। तो उसे जेल में डाल दिया। फिर से राजा ने अंगूठी फेंकी। दूसरे बंदे ने देखा, अरे अरे अरे, ये तो बहुत महंगी अंगूठी दिखती है। वो कहते हैं किसी की भी हो, मुझे क्या लेना देना, मुझे नहीं चाहिए। तो राजा कहते कितना बड़ा बेवकूफ है ना। वो क्या था? त्यागी। एक था भोगी, एक था त्यागी। फिर उसने दोबारा से वो अंगूठी फेंकी। फिर एक भक्त आया, उसने उठाया, अरे ये तो राजा की अंगूठी है। तो वो ले जाके राजा की अंगूठी राजा को दी। तो राजा ने कहा, उसका हाथ भी पकड़ लिया कि हमें तुम्हारी ही जरूरत थी, कि जिसकी चीज है उसी को भी देना, तेरा तुझको अर्पण बोलते हैं ना हम, लेकिन कितना करते हैं? थोड़ा सा। तेरा तुझको अर्पण भगवान का ही है, भगवान को ही देना। तो एक हो गया भोगी, जो सोचे कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लूंगा। दूसरा हो गया त्यागी, वो कहता मुझे कुछ नहीं लेना देना, बस त्याग देना। और तीसरा हो गया भक्त, जो भगवान का है, भगवान की चीज भगवान को, कि ये शरीर भी तो भगवान का ही दिया हुआ है ना, तो इसको भी हम भगवान की ही सेवा में हम लगाए। तो वही बताया है कि खाली ये सोचना कि भाई मैं त्याग करके बैठ जाऊं, उससे हृदय शुद्ध नहीं होगा। खाली परित्याग कर दिया, संन्यास ले लिया, तो हृदय शुद्ध नहीं होगा। जब जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना ही पड़ेगा। सकाम कर्म में लगा रहता, फिर वो विशेष सर्कल आ जाएगा। परंतु कृष्ण कॉन्शियसनेस कर्मकर्ता से स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनता है। तो अगर देखा जाए ना, कि हाईएस्ट चीज अगर हम करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उसमें सकाम कर्म के
विशिष्ट सर्कल से मुक्त हो जाएंगे, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना ही नहीं पड़ता। यानी कि अगर वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो भौतिक कर्म के अकाउंट में आएगी नहीं। एक आ गया भौतिक कर्म, जैसे चित्रगुप्त लेके बैठे हैं आपकी डायरी, यहाँ एक सेक्शन आ गया मटेरियल वर्क, ओके, एक तरफ आया स्पिरिचुअल वर्क, तो बार बार ही आएगा, अरे अच्छा भोजन बनाए हैं, अच्छा मटेरियल वर्क, अच्छा प्रसादम बनाए हैं, ओके यहाँ पे आ गया टिक, अरे इनकी तो स्पिरिचुअल वाली जो है टिक ज्यादा हो रहे हैं, भौतिक कर्म तो हो ही नहीं रहे। तो यानी कि वो भौतिक स्तर पर तो आया ही नहीं, वो ट्रांसडेंटल वर्क स्टेशन पर ही अपना काम कर रहा है, जिसके कारण हाँ, अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। संन्यास से नीचे गिर सकता है लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में नीचे नहीं गिर सकता। आप क्या कहेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी कोई नीचे गिर जाएगा, लेकिन भगवान कहते हैं भक्ति में थोड़ा सा भी अल्प प्रगति भी बहुत बेनिफिट देती है। एक बार की बात है, तो ऐसे ही ना, ये रियल इंसिडेंट है। एक प्रभु जी थे, आई एम नॉट अवेयर कि कौन सी कंट्री के थे वो, ही वाज इन अ फॉरेन बॉडी, वो ना ही वाज सर्विंग एज अ पुजारी इन वन ऑफ द टेम्पल। हाँ, तो कुछ, भाई देखिए जहाँ पे 10 लोग काम करते हैं कहीं अनबन हो जाती है, तो वो उनकी कुछ अनबन हुई वहां पे, और वो बड़े गुस्से में जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मेरे को कृष्ण कॉन्शियसनेस करना ही नहीं है, आई एम सो अपसेट, मैंने भगवान के लिए इतना कुछ किया और क्या है मेरी चलती नहीं है, ऐसे करके वो एरोप्लेन में आके अपना कि मैं अपना वापस अपनी जगह पे ही चला जाता हूँ, मुझे मुझे नहीं, अब मैं पहले क्या क्या नॉनवेज खाता था, कितनी अच्छी मेरी हेल्थ थी, है ना, मैं वापस से नॉनवेज खाऊंगा, और ऐसे गुस्से में आके अपने बैठ गए। तो थोड़ी देर में वहां पे सबको खाना सर्व हुआ, है ना, अब इनके पास आया, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो नॉनवेज खाऊंगा, तो नॉनवेज इनके पास सर्व हुआ, अब ये तो खा नहीं पाए, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खा सकता, अब इनको भूख लग रही थी। अब वहां पे बाई चांस ही दो गर्ल्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में थी, तो उन्होंने इनको ऑब्जर्व कर रही थी कि इन्होंने कुछ खाया नहीं है ना, एंड ही इज फीलिंग हंग्री ऑल्सो। तो वो जो भक्त होते हैं वो हमेशा अपने साथ प्रसादम लेके चलते हैं, तो उन्होंने ना ऑफर किया कि क्या आप, ये ना वेजिटेरियन है प्रसादम है, क्या आप लेंगे, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, कहते हैं कि मैं कृष्णा को छोड़ना भी चाहूँ ना तो कृष्णा मुझे छोड़ता नहीं है, कि देखो मैं तो कितने गुस्से में आया, है ना, तब भी जो है भगवान जो है सच में मुझे, मैं नहीं चाहता था, बट फिर भी जो है भगवान ने मेरे लिए प्रसादम कैसे अरेंज कर दिया। तो वो बोलते हैं ना कि कृष्णा कॉन्शियसनेस ना किसी डॉन की तरह है, डॉन की दुनिया में जैसे चले जाओ ना, हंसी मजाक में चले जाओ, है ना, फिर वहां से निकल नहीं सकते, चाह के कोई ना कोई गुंडा पकड़ के तुम्हें वापस अंदर ले जाएगा। ऐसे ही कृष्ण भक्त जो है ना वापस पकड़ के ले आएंगे, भगवान छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ना, अरे यार क्या है, बहुत वही तो सेम ही तो चीज बता रहे हैं, क्या है बड़ा बोरिंग हो गया यार, लाइफ में कुछ मजा नहीं रहा, बहुत बोरिंग हो गई है यार लाइफ, ना ना हम अब मूवी देखने जाते हैं, ना हम कहीं वो गोलगप्पे चाट टिक्की खाते हैं यार, ना पिज्जा हट, सब कुछ छूट गया यार, क्या क्या करें, क्या क्या हो गया है मुझे, कुछ भी नहीं है तो रहा, मतलब लाइफ किसी अजीब सी नहीं चल रही, मैं छोड़ो यार, अपनी पुरानी लाइफ देखते हैं ना, तो अब आप ऐसे हो जाओगे कि भक्ति में तो आ गए हो, है ना, लेकिन अब आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, भौतिक लाइफ में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप जाके देख लेना, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको, आपको वो ना निरस लगने लगेगा, यू स्टार्ट फीलिंग कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। तो वही है कि भक्ति में वो कहते हैं ना, दो नाव पे पैर रख के नहीं चल पाओगे, एक पर रखोगे तो दूसरा तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो भक्ति इज सो रसमय, तो बोलते हैं ना कि इट इज सुसुखम, 9th चैप्टर होता है ना, भक्ति कैसे है
बहुत सुख पूर्वक है, सुख नहीं है, सुसुखम है, टू मच रस है, बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान नहीं छोड़ते हैं, अगर हम छोड़ भी देंगे ना, तो ऐसे ही एक बारी भी क्या हुआ, श्रीला प्रभुपाद ने, क्योंकि इनिशियल डेज में सारे जो अच्छे भक्त थे उनको अलग अलग कंट्रीज में भेजा, क्या वहां जाके प्रचार शुरू कर दिया। कौन सी कंट्री थी, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम। तो उसमें एक ब्रह्मचारी को भेजा, तो उसने बोला नहीं प्रभुपाद मैं तो नहीं जा पाऊंगा, कि वहां पे तो बीचेस बहुत हैं, और आपको पता ही है जब वहां पे बीचेस होंगे तो फिर वहां पे लेडीज जो हैं स्विम सूट में होंगी, और मेरा फिर फॉल डाउन हो जाएगा। तो प्रभुपाद नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा फॉल डाउन हो जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं डोंट वरी आई विल बी देयर। तो अब वो भक्त को वहां भेज देते हैं, और फिर उनका उनके साथ वही होता है, वो वहां पे जाने की प्रीच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोगों को तो प्रीच नहीं कर पाते, लेकिन लोग इनको प्रीच कर देते हैं, तो उनका फॉल डाउन हो जाता है। तो फिर क्या होता है, वो कुछ बीमारी हो जाती है उनको वहां जाके, एंड उनकी लास्ट स्टेज में, एंड ही वाज क्राइंग कि मैं देखो, आई वाज अ डिवोटी, और देखो मैं मेरी क्या हालत हो गई है, मैं देखो मेरा हो गया ना फॉल डाउन। और वो इस तरह से वो बहुत आत्मग्लानि कर रहे थे कि बताओ मेरा क्या होगा ऐसे करके। एंड यू वोंट बिलीव, जब उनका लास्ट मोमेंट्स चल रहे थे, प्रभुपाद हिमसेल्फ केम इन फ्रंट, मतलब नॉट फिजिकली, बट ही सेज प्रभुपाद यू यू हैव कम एक्चुअली। और फिर प्रभुपाद ने आके उनको अपने उनको लेके गए गुरु। तो वही है, क्योंकि गुरु के वचनों के ऊपर चले, है ना। प्रभुपाद ने कहा डोंट वरी आई विल बी देयर। तो वही है कि इसमें कोई भी किया गया कार्य जो है लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो वही बताया है कि जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तु को भौतिक समझकर उनका परित्याग करता है, तो उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। देखिए, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन होता है ना, वो कभी भी मुक्ति की इच्छा नहीं करता। मुक्ति बेसिकली होती क्या है, मुक्ति जनरली आप लोगों ने सुना होगा ना कि बस भगवान बस अब उठा ले, बस मुक्ति की कामना है। मुक्ति बोलते हैं ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। तो भुक्ति, भुक्ति मीन्स भोगने वाला, मुक्ति मीन्स मुक्ति की कामना करने वाला। तो इनको मुक्ति मीन्स ठीक है, जन्म मृत्यु जरा भी आदि से थोड़े टाइम के लिए छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आप जस्ट इमेजिन वहां पे जाके आपको बिठा दिया जाए, हाँ ठीक है आपको कोई पेन नहीं होगा, बट हाउ लॉन्ग यू कैन एंजॉय, बिकॉज फॉर एंजॉइंग यू नीड समवन विद whom, बिकॉज दैट इज द प्रोपेंसिटी ऑफ अ जीव, कि वो खुशी बांटता है, उनसे प्रेम चाहता है और प्रेम लेना चाहता है ना। तो वही बताया कि मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित व्यस्त, तो ये भगवान की ही तो दी हुई है ना, भगवान की ही दी हुई वस्तुएं हैं। जो हम भौतिक कह रहे हैं, ये भौतिक पेन है, भौतिक पेंसिल है, नथिंग इज भौतिक एक्चुअली, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, बेस्ड कि आप इसको किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। भौतिक समझकर उसका परित्याग कर देता है, तो वो संन्यास पूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन है ना, वो हर चीज को यूज कर रहा है, तो वो असली सन्यासी कहलाएगा। यानी कि ना तो उसने अपना घर छोड़ा, ना घर ना बार, कुछ भी नहीं उसने छोड़ा, घर बार कुछ नहीं छोड़ा, वही काम कर रहा है। कर्म जो क्लीनिनेस किस पे हुई है, कॉन्शियसनेस पे। तो कॉन्शियसनेस, इस्कॉन का भी पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। तो संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब ये ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है, एवरीथिंग इज गिवन बाय लॉर्ड, और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। और ये तो गलत बात है ना, हम सोच रहे हैं ये मेरी जमीन है, ये मेरा फ्लैट है, या मेरी साइकिल है, मेरी गाड़ी है। वस्तुतः मनुष्य को ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। तो फिर सन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है, सन्यास एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। जो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति ही कृष्ण की है, मेरे सारे घर वाले भी कृष्ण के हैं, वह नित्य सन्यासी है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग भी कृष्ण के लिए ही किया जाना चाहिए।
कृष्णा कॉन्शियसनेस होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृतन वैराग्य से कहीं उठा नहीं। तो मायावादी सन्यासी जो है वो उनका क्या है, नहीं, नेति नेति नेति, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना, नेति नेति पे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। बट जो कृष्णा कॉन्शियस है वो कहते हैं कि आई यूज एवरीथिंग इन कृष्ण सर्विस। तो एक मायावादी सन्यासी कहते हैं पैसों को दूर दूर रखो मुझसे, ये तो माया है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं तुम ना एक ऐसे ढेर लगाओ पैसे का, और मैं उसे ऐसे हक करूंगा और मेरी फोटो खींचो, न्यूज़पेपर्स में लेकर आओ, ऐसे ना तो हरे राम, ये सन्यासी कैसे इतने सारे पैसों को टीला उसको हक कर रहे हैं, ये देखो ढोंगी सन्यासी है ये। प्रभुपाद कहते हैं ये सब मैं भगवान की सेवा में लगा, है ना। तो जो कहते हैं नेति नेति, नहीं 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 मैं देखूंगा भी नहीं, ये क्या है, मायावादी सन्यासी। ठीक है, तो 5.2 इज क्वाइट लॉन्ग। आप बताएं 5.2 में किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई अपनी रियलाइजेशन बताना चाहता है।